राम राम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे साइंस में अगली क्लास, जो कि जिसका नाम है जैव विकास। ठीक है। जैव विकास के बारे में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और इन ही क्वेश्चनों की आगे आने वाले एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा वो है, लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर वह अवधि जिसके अंत में विलुप्त हो गए, तो वो क्या है? वो है क्रेटिशियस। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन बनेगा, वो है 1952 में वह स्तनधारी पशु जो विलुप्त घोषित कर दिया गया था, तो उसका क्या नाम है? चीता। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? वह प्रजाति जिसको भारत में लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो शेर के मुंह जैसा बंदर। क्या है? शेर के मुंह जैसा बंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो क्या बनेगा? एक दिए गए क्षेत्रफल में सीमित प्रजाति है, तो ये क्या है? स्थानिक प्रजाति। क्या होगी दोस्तों? स्थानिक प्रजाति। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, वो क्या है? कोल डेटा के संदर्भ में सत्य कथन हृदय अधर भाग में होता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? एक परिपक्व कृमि में एक जोड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड को घेरे रहती है, जिसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रयाणिक। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? खालिस्तान प्राणी संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं, और वह लवणीय एवं असमिति होते हैं, तो ये क्या होता है? पोरीफेरा। ठीक है। पोरीफेरा संघ। ठीक है। उसके बाद है अरुजिकी के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो वो क्या है? कलोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट, केचवे के अगर भाग पर होते हैं मुख एवं पुरोमुख। ठीक है। मुख एवं पुरोमुख। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ क्या है? तो वो क्या है? मोलेस का। क्या है दोस्तों? मोलेस का। अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या बनेगा? अगला हमारा पॉइंट है, लगभग दो तिहाई जाति पृथ्वी पर है ऑर्थोपोडा। क्या है? ऑर्थोपोडा। मोलस्क का प्राणी संघ के अंतर्गत आता है ऑक्टोपस। क्या आता है? ऑक्टोपस। उसके बाद है, एक पौधे कोशिका में राइबोसोम होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण। क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट क्या है? प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, तो क्या नहीं करते भाई? कवक नहीं करते। ठीक है। उसके बाद है बेंथास, जो जीव के रूप में जाना जाता है, सामान्यतः पाया जाता है समुद्र तल पर। कहाँ पर पाया जाता है? समुद्र तल पर। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, वो क्या है? जरायुज प्राणी नहीं है, तो ये क्या है? मेंढक। क्या है दोस्तों? मेंढक। उसके बाद दूसरों की तुलना में बहुत धीरे गुणन करता है, तो वो क्या होता है दोस्तों? कृमि। उसके बाद अगला है, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है श्वास रंध्रों द्वारा। क्या है? श्वास रंध्रों द्वारा। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो वो क्या है? युगलिना अमीबा पैरामीशियम। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, वह पौधा जो कुछ या अधिकांश रूप में अपना शोषण कीड़ों मकोड़ों और अन्य संधिपाद जीवों से उनको फंसाकर और उनका उपभोग करके प्राप्त करता है, तो उसका क्या है? कैलिफोर्निया घटपर्णी पौधा। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, वो क्या है? पाइनस का पेड़ एक उदाहरण है, तो ये क्या है? जिम्नोस्पर्म का। ठीक है। किसका उदाहरण है दोस्तों? जिम्नोस्पर्म का। उसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट है, वो क्या है? वो हमारा पॉइंट है, सेलर मकड़ी का उपनाम क्या है? तो ये है डैडी लॉन्ग लेग्स। ठीक है। उसके बाद अगला दोस्तों क्या है? वो है हाथी के संदर्भ में प्रोवोस्किक है, तो ये क्या है? उसका सूंड। ठीक है। उसके बाद अगला है, मोनेरा समूह में आता है, जीवाणु है वो किस समूह में आता है? मोनेरा। एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है, पैरामीशियम। क्या नहीं है? पैरामीशियम। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, डबल रोटी की फफूंद। उसके बाद है अगला पॉइंट, प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश है, तो यह क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर का। उसके बाद बहुकोशिकीय जानवर नहीं है, अमीबा। क्या नहीं है? अमीबा। उसके बाद है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ
स्पीशीज के लेखक हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। क्या है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। डॉल्फिन, शिशुमार और व्हेल मछलियों को कहा जाता है सेटासिन। क्या कहा जाता है? सेटासिन। उसके बाद है एक उभयचर नहीं है, तो कछुआ है वो एक उभयचर नहीं है। उसके बाद है जुगाली करने वाला जानवर है, जैसे गाय है, भैंस है, ये हमारे क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है मगरमच्छ में। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है सभी जीवों को व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत वर्गीकृत किया जाता है, तो वो क्या है? 5 समूह में। ठीक है। उसके बाद अगला है प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है, तो वो क्या है? एमीबा। उसके बाद है मुकुलन प्रकार का प्रजनन है, तो हाइड्रा में। उसके बाद है किस परजीवी के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है, तो किसमें? जीवाणु में। उसके बाद है जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणु से हुई होगी, यह सुझाव किसने दिया था? जेबीएस होल्डेन ने। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है निषेचन का वह प्रकार जिससे मानव जीव में प्रजनन होता है, तो आंतरिक निषेचन। क्या है? आंतरिक निषेचन। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है वह सरीसृप जिसके 4 हृदय कक्ष होते हैं, तो मगरमच्छ। ये हमारा ऊपर भी आ लिया क्वेश्चन। उसके बाद है द्विकोष्ठीय हृदय होता है मछलियों में। किसमें होता है? मछलियों में। मोलस्क का समुदाय का उदाहरण है अष्टभाऊ। उसके बाद है अगला हमारा पॉइंट प्राणी जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है ब्रोफाइटा को। ठीक है। उसके बाद है रजुकी की विशेषता नहीं है, तो ये क्या है? नोट कार्ड अनुपस्थित होता है। नोट कार्ड क्या है? अनुपस्थित होता है। उसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? वह जीव जो बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है, तो राइजोपस। ठीक है। वह जानवर जिसका वैज्ञानिक नाम एक्वस क्लेसलस है। ठीक है। कभी लस है, तो वो ये क्या है? घोड़ा है दोस्तों। ठीक है, घोड़ा। अगर ये हमारा आज का एक छोटा जैव विकास से संबंधित एक टॉपिक था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।